नमस्कार। मोदी की जुबान का और पके हुए आम का कोई भरोसा नहीं है, कब टपक जाए कोई बता ही नहीं सकता। जिन अंबानी को नरेंद्र मोदी कल तक काले धन वाले टेम्पो का मालिक बता रहे थे, आज उन्हीं अंबानी के घर फूफा बनकर दावत उड़ाने पहुंच गए। वैसे मोदी अंबानी के सगे फूफा नहीं है, नहीं भी जाते तो फेरे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मोदी की जुबान का, उनके काम का और पके हुए आम का कोई भरोसा नहीं है। चलिए, अब दो बातें हैं। या तो नरेंद्र मोदी ने भारत देश के लोगों से झूठ बोला कि अंबानी राहुल गांधी को टेम्पो में भरकर काला धन भेजते हैं, या तो मोदी खुद काला धन का रैकेट चलाने वालों से मिले हुए हैं और उनके यहाँ दावत उड़ा। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? भले उम्र और अनुभव कम हो, लेकिन राहुल गांधी मोदी से 100 गुना ज्यादा मैन ऑफ वर्ड्स निकले। जिनका विरोध किया, उनकी बारात में रसगुल्ला खाना उनको गवारा नहीं था, इसीलिए नहीं गए। बारात में बट रही 2 करोड़ की घड़ियां राहुल गांधी को खींच नहीं पाई, और यही अंतर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में है। राहुल गांधी पूंजी और पूंजीपति के लिए लार टपकाते हुए पैसों के पेड़ अंबानी की शादी में नहीं गए। शायद माँ बाप के सिखाए उसूल आज भी उनके भीतर जिंदा है। दोस्तों, मोदी बारात में उन शंकराचार्य के आगे झुके मिले जिनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न्योता तक नहीं भिजवाया गया था। अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर शंकराचार्य ने अनिष्ट की भविष्यवाणी की थी। वही अनिष्ट आज तक भारत के लोग झेल रहे हैं। यूपी में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भगदड़ में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। मोदी बैसाखी पर आ गए हैं, राम मंदिर से पानी टपकने लगा है, अयोध्या की सड़कें धंस गईं, एयरपोर्ट्स की छतें गिर गईं, बिहार में पुल बह गए, कश्मीर में आतंकी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, यूपी की बीजेपी के भीतर मार मची हुई है, कुर्सी छीनने की जंग चल रही है। दोस्तों, शंकराचार्य तब भी तटस्थ थे, किसी से प्रभावित हुए बिना अपनी बात खुलकर कहते थे, और आज भी वो डंके की चोट पर बात कहते हैं। कोई और बाबा होता तो एक बार मोदी से हाथ मिला लेने के बाद केचुआ बन जाता, रीढ़ की हड्डी किनारे रखकर मोदी नामा पढ़ने लगता, लेकिन शंकराचार्य ने अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं छोड़ा। बारात से आने के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से गायब हुए सोने की बात उठाकर उन्होंने सनसनी मचा दी। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का 228 किलो सोना गायब है। 228 किलो सोने का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हो गया है, सोना गायब कर दिया गया है। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं। दोस्तों, भारत के मंदिरों से इतनी बड़ी मात्रा में सोना पहली बार अंग्रेजों ने लूटा था। अब बीजेपी सरकार में लूटने के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या हुआ सोने का? देश के सबसे बड़े शंकराचार्य को मीडिया में आकर ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है, बड़े शर्म की बात है। और उससे ज्यादा शर्म की बात उस सरकार के लिए है जो राष्ट्रवादी है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो धर्म के नाम पर भड़काकर और डराकर वोट लेती है। वो मंदिर से गायब हुए सोने पर शंकराचार्य को स्पष्ट जवाब आखिर क्यों नहीं देती? बीजेपी के खुद के विधायक ये मानने लगे हैं दोस्तों कि मोदी की सरकार में डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, मोटरसाइकिल का पंचर बनाना ही सीखना पड़ेगा। ये बीजेपी के विधायक पन्ना लाल शाक्य हैं, मध्य प्रदेश के गुना से चुने गए हैं। याद रखिए, मध्य प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां बम्पर डबल इंजन की सरकार है। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के बदले की दुकान खोल देना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने शासन के अंत की तरफ है। योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिशें बीजेपी के भीतर से ही होने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। आज नहीं तो 2027 में बीजेपी के बोरिया बिस्तर उठाने की तैयारी जनता भी कर चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री का इस सूरत में या फिर उस सूरत में बदलना तो तय है।
बीजेपी के घड़ा कितना भर चुका है उसको केशव प्रसाद मौर्य की इस बात से समझिए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता महानिदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। फिर योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सुनिए। हालांकि ये बातें सीधे तौर पर नहीं कही गई, लेकिन कही गई ये सच है, और उसी मीटिंग में कही गई जिस मीटिंग को एकता के लिए बुलाया गया था, हारे क्यों इसका मंथन करने के लिए बुलाया गया था। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। देखिए भरत जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 की, अखिलेश यादव के परिवार में लड़ाई थी, कई सारे तमाम कारण थे। जिस प्रकार से लोग थोड़े से मान के चलते थे कि मुस्लिम जो समाज है वो थोड़ा सा हावी था, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग तरस थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेंटर में आई थी और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लोगों में जोश था। और एक सबसे बड़ा कारण 2013 का दंगा भी था मुजफ्फरनगर का। इन तमाम कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे नंबर हासिल करे थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से हतोत्साहित लोग हुए हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 7 साल से आप जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरह से आप सत्ता के 3 से 4 केंद्र देख रहे हैं, एक केंद्र बनारस में है, एक केंद्र दिल्ली में है, एक केंद्र लखनऊ में है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उसका फायदा अखिलेश को ही होगा, क्योंकि अखिलेश आज वहां पे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं लोकसभा के संदर्भ में भी कहना चाहता हूं भरत जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अभिमान में नहीं होती तो अखिलेश यादव की सीटें इतनी नहीं आती। आज चाहे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, अखिलेश भी कुछ भी कहे, जितनी बार भी हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती थी, कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमारी 20-25 से ज्यादा सीटें आ जाए। वो ये कहते थे कि हमारी 20, 22, 25 सीटें आ जाएंगी, इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी उनकी, उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत थी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो मोह भंग हुआ था, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, उनकी पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव भी हार गई। दोस्तों, आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, हरियाणा में बीजेपी हार रही है, बिहार में बीजेपी की हार होने वाली है। इस समय बीजेपी बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। मोदी के नाम का जो ब्रांड इंटरनेट के जरिए बनाया गया था, मोदी नाम का गुब्बारा जो फुलाया गया था, वो नरेंद्र मोदी के झूठे भाषणों से अब फूट चुका है। आज की तारीख में मोदी बैसाखियों पर हैं और कई राज्यों की सरकारों का सिंहासन डोल गया है। तो दोस्तों, राह है दूर, इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।